गांव रामनगर में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे पंडित हरिशंकर जी, जिनके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों की शादी हो चुकी थी, पर घर में सबसे प्यारी थी मोहन की पत्नी सीमा, जिसे सब प्यार से लाडली बहू रानी कहते थे। सीमा बचपन से ही संस्कारी और समझदार थी। जब वह इस घर में आई तो उसने सबका दिल जीतने का निश्चय किया। सासू माँ की सेवा, देवर देवरानी की मदद और बच्चों से स्नेह, सब में वह आगे रहती। सुबह सबसे पहले उठकर पूजा करती और सबको मुस्कुराते हुए सुप्रभात कहती। उसकी यही आदत धीरे धीरे घर के वातावरण को खुशियों से भर देती। शुरू शुरू में सास को लगता था कि सीमा शायद दिखावे के लिए इतना करती है, लेकिन एक दिन जब सास बीमार पड़ी, तब सीमा ने 3 रातें जागकर उनकी सेवा की। उसने दवाई दी, खाना बनाया और घर का हर काम बिना शिकायत के किया। तब सासू माँ को एहसास हुआ कि उनकी बहू सच में लाडली है। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार आया। हर कोई अपने घर की सजावट में व्यस्त था। सीमा ने पूरे मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके मिलजुल कर सजावट करने का सुझाव दिया। सबने मिलकर काम किया और त्योहार बहुत सुंदर बना। उस दिन गांव के प्रधान ने सीमा को लाडली बहू रानी का खिताब दिया, क्योंकि उसने सबको एक साथ जोड़ा था। सीमा की सादगी और दया से न केवल उसका घर, बल्कि पूरा गांव प्रभावित हुआ। जब कोई गरीब महिला मदद मांगती, सीमा अपने गहनों में से कुछ बेचकर भी उसकी सहायता कर देती। उसके इस प्रेम भाव ने उसे सबके दिलों की रानी बना दिया। एक दिन सास ने सीमा से कहा, बेटा, मैंने कई बहुएं देखी हैं, पर तू पहली है जिसने मुझे माँ की तरह अपनाया। सीमा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, आपने मुझे बेटी बनाया, वरना मैं कैसे लाडली बनती। धीरे धीरे समय बीता, पर सीमा की अच्छाई और उसका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। उसके कारण घर में कभी झगड़े नहीं हुए, सब में प्रेम बना रहा। गांव की औरतें अपनी बेटियों को समझाती, सीमा जैसी बनो, जो अपने घर को मंदिर बना दे। इस तरह सीमा सिर्फ एक बहू नहीं रही, बल्कि एक मिसाल बन गई। एक ऐसी लाडली बहू रानी जिसने प्यार, त्याग और अपनापन से सबके दिल जीत लिए।